भाई जी ये खाली क्यों करा रहे हैं? इससे बहुत सारा असबाब है सर, एक सामने बहुत सारा असबाब है। ये नमाज नहीं पढ़ेंगे यहाँ कोई बकिया नमाज नफल वगैरह नमाज पढ़ते हैं? खुली है सर। नहीं ये से सफाई हो रही है, सफाई नहीं, फिर खोल देंगे ये। फिर वही रात तहज्जुद का वक्त। अच्छा जी देखिए किस तरह इसने रोका है, किस तरह रोका है। इस शख्स ने जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जाने दिया गया। और ये कह रहे हैं बहुत से असबाब हैं इसके, यानी एक सबब जो असल सबब है कि आज 27वीं शब है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम आज की रात मिराज शरीफ पर तशरीफ ले गए और आज की रात इन्होंने ये जगह खाली कर दी। देखिए जरा, खवातीन से आराम से बात करें। खवातीन है क्या हुआ, किस बात कर रहे हैं? नहीं आप खवातीन से बात कर रहे हैं, आप खवातीन है यार, अदब होता है, अदब से बात करें। आपकी माँ बहन है अदब के लायक भी नहीं है यार, ऐसे देखें औरत का अदब है इस्लाम में, औरत का अदब होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गेट के सामने मौजूद हूँ। गुंबद खजरा मेरे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 27वीं शब है, यानी 27 रजबुल मुरज्जब। और अभी नमाज इशा के फौरन बाद इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाल रुमाल वाले इन मौलवियों ने गुंबद खजरा के नीचे जो सहन है, इस सारे के सारे सहन को खाली करवा दिया और जबरदस्ती लोगों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। हत्ता कि जो नमाज पढ़ रहे थे उनको नमाज भी पढ़ने ना दी और जबरदस्ती बाज औकात और बाज दफा इन्होंने ऐसा भी किया कि जो नमाजी जाना नहीं चाह रहे थे उनको यहाँ से धक्के दिए और बुजुर्ग और खवातीन का भी ख्याल ना किया। इन्होंने यहाँ से जबरदस्ती निकाला और उस जगह को कवर कर दिया। और इस वक्त उस जगह पर इनके 45 से 50 पुलिस वाले मौजूद हैं ताकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी शख्स आकर इबादत ना कर सके। आज निकालने की वजह क्या है? आज निकालने की वजह ये है कि आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं शब है। 27वीं शब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ का अजीम शान मौजज़ा अता हुआ। इसी रात हमें 5 नमाजों का तोहफा मिला। इसी रात को आशिकाने रसूल बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं, खूब कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करते हैं, कसरत से नवाफिल अदा किया करते हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। और आशिकाने रसूल की एक तादाद होती है कि जो गुंबद खजरा के करीब आकर जिक्र अस्कार में मशगूल होती है, नवाफिल के अंदर मशगूल होती है। लेकिन अफसोस इन बदबख्तों ने जरा भी ये ख्याल ना किया कि अल्लाह के बंदे यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। ये क्या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना चाहते थे? नहीं नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करना चाहते थे। इन्होंने बेदर्दी से इनको यहाँ से निकाला। और एक बेबाक शख्स जिससे मैंने ये पूछा कि बताइए कि यहाँ से किस वजह से निकाल रहे हैं, कहने लगा यहाँ से निकालने की बहुत सी वजह हैं। फिर मैंने जानबूझकर पूछा कि क्या आप सफाई करना चाहते हैं? कहने लगा हाँ सफाई भी करनी है। मैंने कहा फिर कब खुलेगी? कहने लगा तहज्जुद के वक्त। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रात को इशा के वक्त सफाई की जाए, इतने मुख्तसर से हिस्से की और तहज्जुद हो जाए, नामुमकिन बात है। और इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ। अभी काफी देर गुजर चुकी है, यहाँ पर कोई महफिल का सिलसिला, सफाई का सिलसिला नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद जहाँ से लोगों को हटाना ये था कि ये इस रात इबादत ना करें। और एक ऐसा बदबख्त शख्स और उसके साथ एक और शख्स लाल रुमाल वाला आप वीडियो में देखेंगे, इसने माज़अल्लाह थुम्मा माज़अल्लाह जो खवातीन, जो औरतें, जो सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मती खवातीन यहाँ पर हाजिर हुई, उसके साथ बड़ी लूज टॉकिंग की। हत्ता कि ये नौबत आती थी कि ये शख्स उसको धक्के देता खवातीन को। खवातीन से आराम से बात करें। खवातीन है क्या हुआ, किस बात कर रहे हैं? नहीं आप खवातीन से बात कर रहे हैं, आप खवातीन है यार, अदब होता है, अदब से बात करें। आपकी माँ बहन है, अदब के लायक भी नहीं है यार, ऐसे देखें औरत का अदब है इस्लाम में, औरत का अदब होता है। जवान औरतें थी और एक बूढ़ी औरत थी, उनसे इसने शदीद बदतमीजी की। कुछ हिस्सा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और कुछ हिस्सा ना हो सका। जब मैं वहां पर पहुंचा मैंने कहा अदब से बात करें, अदब से बात करें, ये खवातीन है। कहने लगा अदब के लायक नहीं है खवातीन।
نعوذ باللہ من ذالک۔ روزہ رسول پر حاضر باپردہ خواتین جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا چاہ رہی تھی، ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے نکالنا چاہا اس نے، اور جب اس کو کہا گیا ادب سے بات کرو تو کہنے لگا ادب کے لائق نہیں۔ جب میں نے اس کو کہا تمہارے گھر بھی ماں بہن ہے، تو اس نے ادب کے لائق نہ ہونے کے بعد کہا اگر تجھے اتنا ہے تو تو اس کو ساتھ لے جا۔ اس طرح کے نادیبہ الفاظ اس نے استعمال کیے، اور یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ آپ تمام لوگ سن لیجئے کہ یہ حق پر نہیں ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتے، اگر یہ صحیح مسلمان ہوتے تو گنبد خضرا کے قریب عاشقان رسول کے ساتھ اس طرح بے حرمتی والا انداز نہ اپنایا جاتا، ان کے ساتھ نفرت نہ کی جاتی، ان کو پیار اور محبت دیا جاتا۔ ہمارا دین اسلام جانوروں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں پر دیکھیے لوگوں کو نماز سے روکنا، لوگوں کو دھکے دینا، لوگوں کو گال گلوچ کرنا، اگر ان کے ساتھ ذرا سی اونچی آواز میں بات کی جائے تو کس طرح ہمارے ساتھ سخت معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، قلت حیلت توسیلت ادرکنی یا رسول اللہ۔